नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले तो मैं देरी से वीडियो आने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब सही सलामत होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही खास होने वाला है, आर्थिक दृष्टिकोण से भी, सामाजिक दृष्टिकोण से भी और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करूँगा प्रधानमंत्री के द्वारा किए गए ब्रिटेन दौरे के दौरान हुए FTA के हस्ताक्षर पर। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और ब्रिटेन के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है जो दोनों के देशों की अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव ला सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज बात हो रही है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, यानी कि मुफ्त व्यापार समझौते की। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यह समझौता क्या है, इसके मुख्य बिंदु क्या हैं, भारत को क्या फ़ायदा मिलेगा इससे और इसका आम जनता पर क्या असर पड़ेगा। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये FTA है क्या। FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, दो देशों के बीच किया गया एक व्यापारिक समझौता होता है जिसमें टैक्स यानी कि कस्टम ड्यूटी और व्यापारिक अड़चनों को कम करना होता है या फिर ख़त्म किया जाता है। इससे व्यापार करना आसान हो जाता है, चीज़ें सस्ती होती हैं और कारोबार को भी बढ़ावा मिलता है। दोस्तों, बीच बीच में हुई शब्दों की त्रुटियों के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूं, क्योंकि ये बोलने में थोड़ी मोड़ी अड़चनें अभी मेरी शुरुआत वीडियो में आ जाती हैं। इसे मैं धीरे धीरे करके इसमें सुधार करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, बात करते हैं भारत और ब्रिटेन के बीच हुए इस FTA समझौते का इतना अहमियत क्यों है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और ब्रिटेन के बीच ये समझौता कई सालों से बातचीत में था, लेकिन 2025 में जाकर इस पर आखिरकार हस्ताक्षर हो गए। ये समझौता दोनों देशों के बीच सालाना $38 बिलियन से ज़्यादा के व्यापार को नई ऊंचाई देगा। ब्रिटेन के लिए भारत यूरोप से बाहर का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है और भारत को भी एक नया बाजार मिलेगा, विशेषकर जेम्स एंड ज्वेलरी में, टेक्सटाइल, फार्मा और IT सेक्टर के लिए। और दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि इस समझौते से क्या क्या सस्ता होगा और किन किन देशों को इससे किस को फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इस समझौते से कई चीज़ें सस्ती हो सकती हैं, जैसे कि ब्रिटेन से आने वाली विस्की, इलेक्ट्रॉनिक्स और लग्जरी प्रोडक्ट्स पर टैक्स घट जाएगा। वहीं भारत से निर्यात होने वाली चाय, कॉफ़ी, स्टील और कपड़ों पर ब्रिटेन में टैक्स कम होगा। और वहीं भारतीय छात्रों के लिए UK में वीज़ा और काम करने के लिए अवसर बढ़ सकते हैं। UK में भारतीय छात्रों को वीज़ा मिलना आसान हो जाएगा। भारतीय छात्रों को अब वहाँ के लिए पढ़ाई करने के लिए ज़्यादा पैसे खर्चे करने की ज़रूरत नहीं होगी। कम से कम दामों में वहाँ के भारतीय छात्रों को वहाँ पर पढ़ाई करने का अवसर मिलेगा। वहीं अगर बात की जाए भारत की, तो भारत को इस समझौते से क्या क्या फ़ायदा मिलेगा दोस्तों, ये हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो वहीं मैं बता दूं कि इस समझौते से भारत को कई बड़े फ़ायदे होंगे, जैसे कि आपको बता दें कि नौकरियों में इजाफा। दोस्तों, आपको बता दें कि नए व्यापार और निवेश से देश में लाखों नौकरियां आ सकती हैं। दूसरी तरफ वहीं अगर जो बात की जाए निर्यात में उछाल देखने को मिलेगा। भारतीय MSME और मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को भी विदेश में बाजार मिलेगा। तीसरी तरफ अगर जो देखा जाए तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, ब्रिटेन की एडवांस टेक्नोलॉजी भारत में आ सकती है। ब्रिटेन की जो नई टेक्नोलॉजी है उसका भारत में निवेश होगा। वहीं अगर जो शिक्षा और हेल्थ सेक्टर में बात की जाए तो भारतीय छात्रों और पेशेवर ब्रिटेन में नए अवसर पाएंगे। इस तरह से भारत को भी कई तरह के अन्य फायदे इस समझौते से देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, जहां पर हमें इस समझौते से कई तरह के फ़ायदे देखने को मिल रहे हैं, तो वहीं पर हमें कई तरह की चुनौतियों का भी सामना करने को मिलेगा। इस समझौते से हमें यह देखने को मिलेगा कि हालांकि यह समझौता फ़ायदेमंद तो है, लेकिन कुछ तरह की चुनौतियों का भी चिंताएँ हमें जो है देखने को मिलेगी। चिंता करने की बात है इसमें दोस्तों। तो इसमें हम पहले बात कर लेते हैं कि इससे क्या भारतीय किसानों और छोटे व्यापारियों को इससे फ़ायदा देखने को मिलेगा, क्या उनके ऊपर कोई किसी तरह का नुकसान नहीं होगा इस समझौते से। यह एक चिंता की बात है। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन से सस्ते प्रोडक्ट्स आने से घरेलू उद्योग पर दबाव बढ़ने की भी आशंका हो सकती है। घरेलू उद्योग पर जो है इस पर असर देखने को मिलेगा। और वहीं ट्रेड बैलेंस को संतुलित रखने की भी एक बड़ी चुनौती होगी। तो सरकार को चाहिए कि वो इन मामलों पर सही रणनीति अपनाए और दोनों देशों के हितों के लिए काम करे। तो दोस्तों, भारत ब्रिटेन FTA न सिर्फ एक व्यापारिक समझौता है, बल्कि दोनों लोकतांत्रिक देशों के बीच विश्वास का एक प्रतीक भी है।
अब देखना यह है कि आने वाले सालों में ये समझौता धरातल पर कैसे लागू होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपका क्या मानना है इस FTA के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं तब तक के अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।